हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम एच हब। तो हम जो जेबीटी के सीटेट के जो क्वेश्चन कर रहे थे, जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे थे, तो उसके कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे जिसकी वीडियोस चैनल पे डाल दी गई हैं। तो अब जो आगे क्वेश्चन हमारे कुछ बच रहे हैं उनको कंटिन्यू करते हुए आज उन नए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखें ताकि हम इसी तरह से आपके लिए वीडियोस लेके आते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब जैसे कि हमारे पास अगला क्वेश्चन है आपके सामने दिया गया है, ये है एपी। ये एक एपी का क्वेश्चन है। आप सबने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन टॉपिक पढ़ा होगा 10th में, तो ये एपी का क्वेश्चन है जो कि है इन 1074। ये एक सीरीज दी गई है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है ये जो कि चल रही है। व्हाट विल बी द 38 टर्म, 38 टर्म तक ये चल रही है। तो इसकी जो 38 टर्म है हमें वो फाइंड आउट करनी है कि इसमें 38 टर्म कौन सी होगी। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सीरीज दी गई है वो है 10 7 4 एंड सो ऑन, और हमें इसकी 38 टर्म जो है वो n30 जो है हमें वो फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको यहाँ से इस तरह से लिख देता हूँ, n इज इक्वल टू 30 या n30 जो है हमें वो इसका फाइंड आउट करना है। तो एपी में सिंपली आपको पता होगा, एपी में जो यार नहीं भी पता है तो एपी में जो होता है हमें दो चीज़ें चाहिए होती है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो जो फर्स्ट टर्म होती है हमारे पास वो तो यही होती है जो फर्स्ट हमारे पास गिवन है। तो ए हमारे पास 10 रहेगा और जो डी होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस। तो डी को फाइंड आउट करने के लिए हम a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 करते हैं। तो a2 माइनस a1 मतलब 7 माइनस 10, तो ये हमारे पास आएगा -3। और अगर मैं यहाँ से माइनस करूँ a2 माइनस a3 माइनस a2 करूँ तो 7 में से 4 होंगे, बट लिखेंगे हम 4 माइनस 7, तो सेम डिफरेंस आ रहा है -3, मतलब कॉमन डिफरेंस हमारा सही चल रहा है। तो हम इसमें डायरेक्ट फार्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो a हमारे पास 10 और d हमारे पास -3, कॉमन डिफरेंस आ चुका है। और a30 हमें फाइंड आउट करनी है। तो a30 का मैं आपको सिंपली फार्मूला बता देता हूँ, a + 29d होगा, 29d होता है। तो इसको डायरेक्ट हम फार्मूले में पुट कर देते हैं। तो a30 इज इक्वल टू, a हमारे पास 10 है प्लस 29 इंटू कॉमन डिफरेंस हमारे पास -3 आया हुआ है, और इसको सॉल्व करेंगे हम तो 10 प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करके 87, और ये 87 आएगा माइनस का क्योंकि वहाँ 3 के पास माइनस है। अब अगर इसको हम खोलते हैं इसकी ब्रैकेट को, तो 10 प्लस माइनस माइनस 87, तो 87 में से 10 माइनस करेंगे तो 77 आएगा। और बड़ी जो टर्म है हमारे पास, बड़ा जो नंबर है उसके माइनस है, तो 77 भी माइनस का ही आएगा। तो यही हमारे पास आंसर आ चुका है। मैं आपको ऑप्शन में भी दिखा देता हूँ, ऑप्शन में हमारे पास ये आंसर दिया हुआ है 77, और बी हमारे पास माइनस का 77 गिवन है और हमारा माइनस का 77 आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी इन द गिवन फिगर। गिवन फिगर जो हमारे पास उसमें हमें ए बी की वैल्यू बतानी है, ए और बी की वैल्यू क्या है। तो 6.5 है, 0.65 है, 65 है, 6.05 है। तो चलो इसको करते हैं। तो सबसे पहले इसकी फिगर को बना लेते हैं हम, जो हमारे पास इन्होंने फिगर दी हुई है। तो हमारे पास फिगर कुछ इस तरह से है। बेसिकली ये राइट एंगल ट्रायंगल है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ए बी और सी, तो ये हमारे पास 2.5 मीटर दी हुई है, ये हमारे पास 6 मीटर दी हुई है। तो मैंने आपको अभी जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसकी अगर कोई भी एक साइड फाइंड आउट करनी है तो हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी होती है। हम इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर चुके हैं। तो ये मैंने आपको बताया था, ये होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, और ये होता है हमारे पास बेस, और ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर। और ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम भी होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
तो सिंपली हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं हमें उन्हें इसमें पुट कर देना है। तो हाइपोटेन्यूज तो हमें फाइंड आउट करना है, तो हाइपोटेन्यूज तो एज इट इज़ रहेगा, या इसको एक्स भी लेट कर सकते हैं। और हमारे पास बेस जो है वो 2.5 दिया गया है, प्लस जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास 6 दिया गया है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, जब 2.5 और 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो इसका 2.65 आता है। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसका यही आता है 6.25 प्लस 6 6 होते हैं हमारे पास 36। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू, जब हम इसको प्लस करते हैं तो हमारे पास आता है 42.25। और यहाँ से हमें इसकी साइड बतानी है ये, तो स्क्वायर तो हटाना पड़ेगा इसका। जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में चला जाएगा 42.25। तो इसका जो स्क्वायर रूट, जब इसका हम सॉल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट सॉल्व हो गया, हमारे पास आता है 6.5। तो ये हमारे पास आंसर है। और आप देख सकते हैं ऑप्शन में भी हमारे पास ये आंसर दिया हुआ है 6.5 मीटर। तो 6.5 मीटर जो है वो हमारा आंसर निकल के आ चुका है इसका, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा विल बी इक्वल। इसमें बोला गया है कि थीटा के किस मान पर साइन थीटा और कॉस थीटा का जो मान है वो बराबर होगा। तो ये 45 डिग्री पे बराबर होता है, इक्वल होता है, जो कि हमारे पास 1/√2 होता है आई थिंक। तो 45 डिग्री पे इसकी जो वैल्यू है वो सेम होती है साइन थीटा और कॉस थीटा की। तो इसमें कुछ सॉल्व करने वाला था नहीं, तो इसलिए मैंने आपको ऐसे बता दिया। सेम ये क्वेश्चन भी ऐसा ही, इसमें भी कुछ भी सॉल्व करने वाला नहीं है। अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इन इंटरसेक्टेड इन हाउ मैनी पॉइंट्स। जो बोला टेंजेंट होती है सर्कल की, वो उसको कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, तो वो हमेशा उसको 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 रुपीज़ पर मीटर इज ₹500 द फील्ड इज टू बी प्लग्ड एट द रेट ऑफ 0.50 पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड। तो एक फील्ड है, सर्कुलर शेप की फील्ड है, जिसमें फेंसिंग करनी है, चारों तरफ उसके बाड़ लगाना है। तो उसके बाड़ लगाने के लिए जो 1 मीटर की जो कॉस्ट आती है वो 24 रुपीज़ आती है, 1 मीटर एरिया उसका बाड़ लगाने के लिए। और उसके अकॉर्डिंग उसकी जो टोटल कॉस्ट बनती है वो हमारे पास 5280 बनती है। द फील्ड इज टू बी प्लग्ड एट द रेट ऑफ दिस पर मीटर स्क्वायर। और जो उस फील्ड को प्लग भी करना है तो उसके लिए उसको जोतना भी है, तो ₹0.50 पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट बनती है। तो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्लगिंग द फील्ड। तो उसका जो पूरा एरिया है जिसमें प्लगिंग होगी या जिसको जोता जाएगा, उसकी पूरी टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास बात हुई है सर्कुलर फील्ड की। तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी है। सर्कुलर फील्ड की बात हुई है तो सर्कल के बारे में कुछ चीज़ें समझना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे और इजी भी रहेगा। तो ये जो बाहर का एरिया होता है, ये जो बाउंड्री होती है सर्कल की, इसको हमेशा बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ये होती है इसकी सरकमफ्रेंस। और यहाँ से यहाँ तक सर्कल का जो सेंटर पॉइंट होता है हाफ, ये होती है हमारे पास सर्कल की रेडियस। और अगर इस हाफ को मैं पूरा कर दूं यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारे पास हो जाता है रेडियस का डबल, जो कि होता है डायामीटर। इसको बोलते हैं डायामीटर, जो कि रेडियस का डबल होता है। अगर हाफ होगी तो रेडियस, और अगर ये पूरा होगा तो डायामीटर। और जो बाहर का जो पोर्शन होता है ये होती है हमारे पास सर्कमफेरेंस। तो अब हमें इस क्वेश्चन में एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें हमें बोला गया है कि इसकी फेंसिंग करनी है। अगर इसकी फेंसिंग करनी है तो इसके पूरे जो आउटर एरिया है इसकी पूरे की फेंसिंग होगी। इट मीन्स इसकी सर्कमफ्रेंस की फेंसिंग होगी। बेसिकली हमारे पास, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो पोर्शन होता है, जो बाहर का एरिया होता है, ये बाउंड्री होती है, ये हमारे पास सर्कमफ्रेंस होती है सर्कल की। तो फेंसिंग तो यहाँ पे होगी, इसके बॉर्डर्स पे होगी। तो इसलिए हमें सबसे पहले इसकी सर्कमफ्रेंस की हेल्प से हम इसकी बाकी चीज़ों को फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि हमें पहले बोला गया है कि टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर इज दिस। तो 1 मीटर की कॉस्ट
अगर 1 मीटर उसकी फेंसिंग करते हैं तो 24 रुपीज़ कॉस्ट बढ़ती है, और अगर इसके पूरी सर्कमफ्रेंस को फेंस किया जाता है तो टोटल कॉस्ट हमारे पास बनती है इसकी 5280। तो इसमें से पहले हम इसकी सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये जो एरिया है ये है कितना एक्चुअल में, ये कितना एरिया सर्कमफ्रेंस जो वो कितनी है जो जिसमें और वायर लगनी है, और ये कितनी वायर लगनी है। तो पहले हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ फेंस निकाल लेते हैं, जो फेंस लगेगी उसकी लेंथ निकाल लेते हैं। तो लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट जो हमारे पास टोटल कॉस्ट है उसको हम डिवाइड कर देंगे जो रेट है उसका, जितने रेट में वो हमारे पास लगेगी। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास गिवन है 5280, और रेट ऑफ पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमारे पास है 24। तो अब अगर इसको मैं काट दूं तो ये मेरे पास कार्ड क्या आएगा, आ जाएगा 24 × 24 और 24 2 होते हैं 48। तो यहाँ से फिर से 4 बच गए, यहाँ पे 48 फिर से, तो 24 2 48 और ये 0 ऊपर। तो ये जो है 220 मीटर। तो जो फेंस लेंथ ऑफ फेंस है हमारे पास, जो फेंस यूज़ होगी इसकी फेंसिंग में, इसके चारों तरफ बाड़ लगाने में, तो वो 220 मीटर की फेंसिंग यूज़ होगी। और मैंने आपको बोला था कि ये हमारे पास सर्कमफ्रेंस है, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास सर्कल की 2πr। तो जो हमारे पास सर्कमफ्रेंस आ गई है सर्कल की निकल के 220 मीटर। अब हमारे पास ये हमें पता चल चुका है कि ये जो है बाहर का जो आउटर पोर्शन है इसका, जिस पे फेंसिंग होगी, जो सर्कमफ्रेंस है वो 220 मीटर है, और सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो 2πr होता है। इसलिए हम दोनों को इक्वेट करके लिख दिया है। अब हमें रेडियस भी चाहिए, मैंने आपको भी बताया था कि सर्कमफ्रेंस उसके बाद आती है हमारे पास रेडियस। तो हमें इसकी रेडियस की ज़रूरत भी पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर के एरिया में प्लकिंग भी होनी है, तो हमें इसकी रेडियस का भी पता होना चाहिए। तो इसके सर्कमफ्रेंस में से इसकी रेडियस को फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले। तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है, और ये हमारे पास 220 मीटर के इक्वल है। तो अगर इसको मैं इन टर्म्स को मैं उस तरफ लेके जाऊं और रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है, तो रेडियस को मैं इस तरफ ही रखूं और इन टर्म्स को मैं उस तरफ लेके जाऊं, तो ये हो जाएगा 220 मल्टीप्लाई बाय 7 ऊपर चला जाएगा, और ये हमारे पास दोनों टर्म्स नीचे आ जाएंगी 22 मल्टीप्लाई बाय 2। अब अगर इसको मैं काट दूँ 22 1 जा 22 और 22 1 जा 22, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो यहाँ पे मेरे पास जो रेडियस बची है वो है 5 मल्टीप्लाई 7, तो 5 7 जा 35 मीटर जो है मेरे पास इसकी रेडियस निकल के आ चुकी है। तो ये तो हमारे पास हो चुकी है बार की बात। हमें पता चल चुका है कि कितने एरिया में इसकी फेंसिंग होनी है और उसका रेडियस क्या है और सर्कमफ्रेंस क्या है, ये हमें पता चल चुका है। अब इसने बात की है कि इसी फील्ड में प्लकिंग भी होगी, तो फेंसिंग तो हमने यहाँ कर दी है। अब जो प्लकिंग होगी वो तो अंदर होगी, फील्ड के अंदर, फील्ड का जो एरिया है। सर्कमफ्रेंस की बात खत्म हो चुकी है, सर्कमफ्रेंस को हमने सॉल्व कर लिया है। अब बात आई है एरिया की, क्योंकि जो प्लकिंग होगी वो इसी एरिया में होगी, इस फेंसिंग के अंदर। तो अब उसको देख लेते हैं, तो कितने एरिया में प्लकिंग होगी उसको देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू, अब फील्ड सर्कुलर शेप की है, फील्ड सर्कुलर शेप की है, तो एरिया ऑफ सर्कल ही हमें, फॉर्मूला जो है वो एरिया ऑफ सर्कल का ही हमें लगाना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारे पास πr²। तो अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करके देखते हैं। तो मैं इसको इस तरफ कर दे रहा हूँ, नीचे हमारे पास स्पेस नहीं बचा है तो मैं इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो एरिया ऑफ फील्ड होता है πr²। तो पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 22/7 मल्टीप्लाई बाय r² है, तो r हमारे पास रेडियस निकल के आई है हमारे पास 35। तो इसको मैं 35 मल्टीप्लाई बाय 35 लिख सकता हूँ, क्योंकि r² है मतलब 2 बार है। तो अगर इसको मैं यहाँ पे काट दूँ तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो
तो हमारे पास जो अब टर्म्स बची हैं वो है 22 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 35। अब जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 35 5 होते हैं 175 और 175 मल्टीप्लाई बाय 22 तो ये हमारे पास हो जाएगा 3850 मीटर स्क्वायर। तो अब हमारे पास इसका एरिया भी आ चुका है। अब इन्होंने बात की थी इसकी प्लकिंग की, तो हमारे पास हम पता चल चुका है जो जिस एरिया में प्लकिंग होगी वो एरिया हमारे पास इतना है 3850 मीटर स्क्वायर। इस एरिया में जो प्लकिंग होनी है, तो मैं इसको रब करके थोड़ा सा पोर्शन है उसको मैं यहाँ नीचे कर देता हूँ। तो एरिया हमारे पास आ चुका है इतना। अब देखते हैं इसकी कॉस्ट ऑफ प्लकिंग। अब इसने बोला था कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जो प्लकिंग होगी उसकी जो कॉस्ट आती है हमारे पास 0.50 रुपीज़ आती है। इतने रुपीज़ हमारे पास कॉस्ट आती है। बट हमें ये है हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर एरिया की, बट हमें इतने मीटर स्क्वायर एरिया में प्लकिंग करवानी है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 3850 मल्टीप्लाई बाय जो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है, एरिया की कॉस्ट है, उसको इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1925 रुपीज़ आंसर। तो यहाँ पे मैं आपको इसके ऑप्शन में दिखा देता हूँ, हमारे पास ऑप्शन में भी गिवन है ये। तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है 1925 आंसर। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो इसी तरह से हमारी वीडियोस को देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।